हाँ तो देखो स्टूडेंट्स, अपन ने थ्योरी तो पढ़ ली थी, अब अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस को करने से अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा जो है जो क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, x - 3 x - 2 इज ग्रेटर देन 0। तो अपन को पता है कि पहला स्टेप क्या होता है, कोई भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का फैक्टर बनाने, पर इसमें ऑलरेडी फैक्टर गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन है ये, अपन इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे मार्क कर देना है। कौन कौन से पॉइंट आएंगे, ये 0 कब होगा 2 पे, और ये कब होगा 3 पे। तो 2 और 3 अपन ने मार्क कर दिया। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है कि राइट मोस्ट साइड क्या आएगा प्लस, फिर अगर पावर ऑड हो तो क्या साइन अल्टरनेटली चेंज हो जाएगा, तो अपन ने साइन चेंज कर दिया। अब देखो इसको क्या गिवन है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, -∞ से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है और, मतलब ये दोनों सॉल्यूशन है, ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि प्लस का साइन दो जगह आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड क्या गिवन है, x - 3 x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो अब इस इक्वेशन में नेगेटिव कब हो रहा है, ये 2 से 3 के बीच में, तो x बिलोंग्स टू 2 से 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस इक्वल टू गिवन है, मतलब ये दोनों वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। तो कर्ली ब्रैकेट आएगा या स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। पहले वाले में इक्वल टू का साइन नहीं था, इसलिए अपन ने कर्ली ब्रैकेट यूज किया, बट यहाँ पर इक्वल टू का साइन गिवन है, इसलिए अपन ने क्या यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, x - 2 अपॉन x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कैसे करेंगे, पहले नंबर लाइन लेंगे, उस पे अपन मार्क कर देंगे। अब देखो पॉजिटिव बोला है, तो x पॉजिटिव कब है, कब है, -∞ से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे -∞। ठीक है, अब देखो इक्वल टू का सिंबल है, मतलब 2 तो इंक्लूड, 2 और 3 दोनों इंक्लूडेड होंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन सोचेंगे भाई दोनों में क्या लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, बट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 3 तो क्या है डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में कभी 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट की जगह क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट आएगा। तो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, तो आपको क्या होगा, पहला ऑप्शन तो यही गिवन होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट, और अपन क्या कहेंगे, हाँ भाई 2 पे भी 0 हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट कर दो, और अपन टिक करके आ जाएंगे। और जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और +4 की जगह अपना क्या आ जाएगा, -1। तो उसकी जगह अपन को क्या करना है, इस ऑप्शन को टिक करना है, मतलब 2 तो अपना स्क्वायर ब्रैकेट है और 3 अपना ओपन ब्रैकेट है। क्यों, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, x - 1 का होल स्क्वायर, x - 2 की पावर 1, x + 3 और x - 3। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को पहले क्या बनानी पड़ेगी, नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। अब देखो नंबर लाइन अपन बनाते हैं, क्योंकि भाई इन तीनों क्वेश्चन में तो सेम ही थी, इसलिए इस नंबर लाइन से काम चल गया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन वापस से बना लेंगे नंबर लाइन। हाँ तो देखो ये 0 कब हो रहा है, एक तो ये 0 हो रहा है 1 पे, एक कब 0 हो रहा है 2 पे, एक कब 0 हो रहा है 3 पे, और एक कब 0 हो रहा है -3 पे। तो ये चारों अपन ने पॉइंट लिख दिए हैं। अब अपन को एक चीज पता है कि राइट मोस्ट साइड क्या आएगा, हमेशा प्लस का साइन। अब देखो 3 की पावर क्या है, 4 है, मतलब यहाँ पर सिंबल चेंज नहीं होगा, क्योंकि पावर क्या है, इवन है। अब 2 पे सिंबल क्या है, ऑड है, मतलब सिंबल चेंज हो जाएगा। अब 1 पे देखो पावर क्या है, इवन है, मतलब सिंबल चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब 3 पे देखो, -3 पे देखो पावर क्या है, ऑड है, मतलब सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो पॉजिटिव कब हो रहा है, एक तो इस तरफ हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है। तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू -∞ से -3, उसके बाद 2 से 3 यूनियन 2 से 3, और एक बार मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ, फिर अपन चेक कर लेंगे कि अपन ने ब्रैकेट सही लगाया है या नहीं लगाया। 3 से इनफाइनाइट। ठीक है,
अब एक चीज बताओ, डिनोमिनेटर में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? एक तो -3 आ रही है और एक 3 आ रही है। तो आप इसको क्या कर दो, ऐसे डब्बा बना दो -3 और 3 पे। मतलब ये दोनों क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो इन दोनों पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा? ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट। बट ये जो 2 है, 2 तो कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है, और अपन को इक्वल टू गिवन है, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट की जगह क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब कर्ली ब्रैकेट की जगह क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि 2 तो क्या है? एक्सेप्टेबल है। 2 तो 0 हो सकता है, बट -3 और 3 0 नहीं हो सकता। इसलिए अपन ने यहाँ पे अपन ने कौन सा सिंबल लगाया? कौन सा ब्रैकेट लगाया? ओपन ब्रैकेट लगाया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, x स्क्वायर -2x + 1 अपॉन x स्क्वायर + x + 1। देखो अब इन क्वेश्चन में तो अपन को क्या गिवन थे? फैक्टर्स पहले से ही गिवन थे, बट इस क्वेश्चन में अपन को फैक्टर खुद बनाने पड़ेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन का ऊपर वाली इक्वेशन का फैक्टर बनाओ। ऊपर वाली इक्वेशन का फैक्टर बनाएंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर है। देखो ये बेसिकली x स्क्वायर -2x + 1। तो इसको तो अपन ये लिख सकते हैं, और नीचे वाले टर्म इसका फैक्टर बनाओ। अब देखो इसका मैं एक बार d निकालता हूँ। d आएगा b स्क्वायर -4ac। तो इसका d है जो क्या आ रहा है? इमेजिनरी। मतलब ये कभी क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती, मतलब इसके कोई फैक्टर्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका d क्या आ रहा है? d इसका आ रहा है 1 - 4 दैट इज -3, नेगेटिव आ रहा है। तो अगर d नेगेटिव होता है मतलब इसके रूट्स क्या है? इमेजिनरी है। रूट्स क्या है इसके? इमेजिनरी है, इसलिए इसके कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो इसको अपन एज इट इज लिख लेंगे, x स्क्वायर + x + 1। ठीक है, अब भाई नंबर लाइन मार्क कर लो 1, ये तो कभी 0 होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे तो क्या आएगा? हमेशा प्लस आएगा। अब उसने क्या गिवन है? यहाँ पर क्या गिवन है? पावर इवन है, मतलब सिंबल चेंज नहीं होगा। सिंबल चेंज नहीं होगा तो दोनों जगह क्या आ गया? प्लस। और अपन को क्या चाहिए था? प्लस चाहिए था। तो अपना आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अब अपन को चेक करना है, अगर यहाँ पे इक्वल टू गिवन होता तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आ जाता? स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता। ठीक है, बट अपन को इक्वल टू नहीं गिवन है। नहीं गिवन है तो ब्रैकेट कौन सा आएगा अपना? ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि भाई अपनी सारी वैल्यूज तो एक्सेप्टेबल है, सिर्फ कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है? 1। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r - 1। r मतलब -∞ से +∞ के सारे टर्म्स, r का मतलब होता है रियल नंबर। -∞ से +∞ के सारे टर्म्स, माइनस मतलब ये चीज नहीं एक्सेप्टेबल है, 1 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। तो कभी कभी जेईई मेंस का एग्जाम दोगे तो ये ऑप्शन गिवन होगा, और कभी कभी ये ऑप्शन गिवन होगा। अब बच्चे सॉल्व तो कर लेंगे, बट बच्चों को ये ऑप्शन कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो वो क्या गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं, और अपना आंसर क्या आ जाता है? -1।